नमस्कार दोस्तों, अगर आज आप खोज रहे हैं एक गिरवी सॉफ्टवेयर तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ माई बिलिंग पैड का फ्री वर्जन गिरवी सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप गिरवी का पूरा काम कर पाएंगे एकदम सिंपल और सरल तरीके से। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर में आप अपना पूरा जो भी आपका ज्वेलरी शॉप है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे लोन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंतर्गत आप अपना गिरवी का पूरा काम कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं डैशबोर्ड पे। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से लोन की एंट्री करनी है, दैट मीन्स गिरवी की एंट्री करनी है, किस प्रकार गिरवी का अगर इंटरेस्ट का जो पैसा है उसको रिसीव करना है, किस प्रकार से उसका लेजर में रिपोर्ट देखना है, किस प्रकार से उस कस्टमर का पूरा लेजर रिपोर्ट में हमको व्यू कराना है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए गिरवी का जो ऑप्शन है लोन नाम से यहाँ पे आपको दिखेगा, लोन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लोन में आपको 4 ऑप्शन होंगे, लोन इशू, लोन एंट्री लेजर, लोन कस्टमर रिपोर्ट। यहाँ पे ये 4 चीज़ें आपको देखने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम ये 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोन इशू। तो पहले पॉइंट की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। लोन इशू आपको हम यहाँ पे शो कराएंगे। देखिए लोन इशू फर्स्ट जो हमारा है ये लोन इशू आज हम बात करेंगे। तो लोन इशू पे चलने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लोन इशू का क्लिक करेंगे। जैसे लोन इशू पे क्लिक करते हैं फॉर्म ओपन हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है। अगर यहाँ पे आपको लोन इशू का फॉर्म ओपन होते ही सबसे पहले आपको कस्टमर की एंट्री करनी होती है। कस्टमर एंट्री करने का ऑप्शन आप बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ कैश और नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले कस्टमर का नंबर जो है उसको फिल कर देना है। मैंने यहाँ पे कस्टमर का एक नंबर डाला, जैसे 85296312 और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए नंबर डाला 45 और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो कस्टमर का नाम पूछ लेता है। कस्टमर का नाम जो भी है वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हर्ष शर्मा। देन हमने इंटर बटन प्रेस किया। अब जैसे इंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे देखिए तिल एड्रेस पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया लोकल, सिटी मैंने डाल दिया लोकल। आप यहाँ पे उनका जो कस्टमर का एड्रेस होगा प्रॉपर वो डालिएगा, जो सिटी होगा वो डालना है। देन यहाँ पे स्टेट जो होगा कस्टमर का वो अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे मैंने सेम स्टेट डाल दी। जैसे उत्तर प्रदेश की कंपनी उत्तर प्रदेश मैंने डाल दिया। आप किसी भी राज्य में हो जो भी कस्टमर का स्टेट है यहाँ पे वो आपको डालना है। पोस्टल कोड, ईमेल आईडी, CIN नंबर ये सब मैंडेटरी नहीं है। अगर डिटेल्स आपको डालना है डाल सकते हैं। आप ब्राउज करके यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर का अगर फोटो लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टमर का फोटो भी ले सकते हैं। देन मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और हमारे कस्टमर की एंट्री डन हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं हर्ष शर्मा, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर शो होने लगा। रेफरेंस नेम यहाँ पे है कि ये किसके रेफरेंस से आए हैं, या तो उनका कोई गारंटर है, रेफरेंसर है तो उसको आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। जैसे इनके साथ रवि जी आए हैं, मैंने हम डाल दिया इनका नाम रवि जी और यहाँ पे उनका एड्रेस जो होगा डाल दिया, मैंने डाल दिया लोकल। आप यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो नो डाल सकते हैं। अब रवि का यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, यहाँ पे रवि का मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। नहीं डालना है तो आप 0 लिख के छोड़ देंगे तो भी चलेगा। पेड बाइक आप इनको पैसा कैसे देंगे, जैसे भाई हम मुझसे कैश चाहते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया मैं इनको कैश दे रहा हूँ। गारंटर डिटेल्स अगर आपके पास है इनका डिटेल्स रवि जी का तो डालिए, नहीं है तो आप यहाँ पे नो डाल के छोड़ सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। रेट टाइप की आप जो इंटरेस्टेड इनको इशू करेंगे किस परसेंटेज करेंगे, डेली वाइज, मंथली वाइज या ईयरली वाइज। ये मंथली वाइज मैं इनको कर रहा हूँ जैसे 3% पे, जो लगभग हर शॉप में 3% ही चलता है। यहाँ पे वेट टाइप में हम यहाँ पे जाएंगे तो ये मेटल हमको दे रहे हैं, दैट मीन्स हमको गोल्ड या सिल्वर के ऊपर मैं इनको दे रहा हूँ। तो अगर वो डायरेक्ट मैं पैसे का काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे अदर यूज़ करूँगा, जो कि अगर इन्होंने मुझे कोई मेटल नहीं दिया, कोई सिल्वर या गोल्ड नहीं दिया, डायरेक्ट मुझसे पैसा ले रहे हैं, मैं इनको इनके ट्रस्ट पे, इनके गारंटर के ट्रस्ट पे पैसा दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अदर यूज़ करूँगा। अगर मैं इनसे मेटल ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेटल लूँगा। ठीक है, अभी मैं मेटल कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अदर में कैसे इशू करता है। देन यहाँ पे एड बटन पे आपको क्लिक करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 रिंग लाए हैं, मैंने यहाँ प्रोडक्ट का नाम डाल दिया रिंग और जिसका वेट है वो है सपोज 20 ग्राम। ये परसेंटेज यहाँ पे है जो वेस्टेज की कितना आप कट करते हैं, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि 30% मैं कट करता हूँ, मतलब 30% मैं इनको वेस्टेज का जो पैसा नहीं देता हूँ। तो वेस्टेज मैंने निकाल दिया। तो अब इनकी प्योरिटी कितना है, जो गोल्ड का प्योरिटी है सपोज 85, मैंने 85 डाला। मेटल किस कैटेगरी का है आपका, इनका जैसे रिंग है जो है 22 कैरेट का है, मैंने 22 कैरेट लिया। तो 9500 आप जो देख रहे हैं जो आपका आज का लाइव रेट होगा उसी लाइव रेट से उठा लेगा।
इंटर क्या क्वांटिटी है, मैंने 2 क्वांटिटी इनसे लिया है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट अगर आपको इमेज भी ऐड करना है तो आप ऐड इमेज पे जाके यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन में जाके जो भी प्रोडक्ट का इमेज होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट का इमेज मैं यहाँ पे जैसे ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो वो प्रोडक्ट का इमेज जो है आप यहाँ पे देखेंगे ऐड हो चुका है। देन हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो ऑप्शन दिख रहा है कि इशू अमाउंट कितना बन के आ रहा है, एक जो एस्टिमेट वैल्यू बन रही है वो बन रही है आपका यहाँ पे देखिए। तो अभी 1,13,550 रुपये का जो टोटल बन रहा है अमाउंट, तो मैं इनको सिर्फ 1 लाख रुपये इशू करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए मैंने इनको इशू किया। इशू करने के बाद किस मंथ में मुझसे पैसा ले जा रहे हैं आप उसका डेट डालेंगे। अगर आप करंट में देखो बाय डिफॉल्ट रहेगा, चूंकि मुझे रिपोर्ट भी आपको दिखानी है तो मैं बैक डेट में यहाँ पे आपको इशू करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अक्टूबर पे गया और यहाँ पे मैं नवंबर ले या सितंबर ले लिया। सितंबर में मैं जाने के बाद आज का डेट देखिए कितना है हमारे पीसी में, आप देख सकते हैं कि 1/17/2026। तो मैं यहाँ पे 17 तारीख ले रहा हूँ। 17 तारीख लेने से फायदा क्या होगा कि करेक्टली मंथ कंप्लीट का पूरा आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट शो होगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव पैटर्न पे क्लिक कर देता हूँ। तो लोन सक्सेसफुली इशूड, मतलब लोन इशू हो चुका है, मैंने उनको पेमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे सपोज दैट अब मुझे देखना है कि आज के डेट में, चूंकि वो सितंबर में हमारे यहाँ से ले गए थे लोन, जो मैंने गिरवी उनका रख के उनको पेमेंट दिया था, तो आज के डेट में उसका पेमेंट कितना हो रहा है। तो पेमेंट लेने के लिए हम दूसरा वाला ऑप्शन यूज करेंगे, जिस ऑप्शन का आप यहाँ पे नाम देख पाएंगे कि उस ऑप्शन का नाम है लोन एंट्री। ये देखिए लोन एंट्री। तो अभी हम लोन एंट्री पे चल रहे हैं यहाँ पे। तो लोन एंट्री पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और लोन एंट्री ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी का लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोन आईडी आपके पास है तो आप लोन आईडी से, कस्टमर का नेम से या कस्टमर के मोबाइल नंबर से कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो लोन आईडी गिरवी आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा है G0002 है और ये हर्ष शर्मा है। मैंने क्लिक किया तो हर्ष शर्मा का बता रहा है कि भाई मैंने इनको 1 लाख रुपए इशू किया था 3% के हिसाब से। तो आज 4 महीने हो गए, तो 1 लाख के ऊपर 12,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट बना हुआ है, जो कि अभी देखिए बैलेंस इंटरेस्ट है, पेड इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, 8,000 रुपये जैसे मैं आया, इनसे बोला भैया कितना हुआ, उन्होंने बोला भैया 12,000 रुपये आपका हो गया है। मैंने बोला 8,000 मैं आपको इंटरेस्ट आज दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैश पे क्लिक किया और अगर आप यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड है, कैश से दे रहे हैं, चेक से, ऑनलाइन, आप जिस भी मोड में देना चाहे दे सकते हैं। मैं कैश दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, उनसे रिसीव कर रहा हूँ और 8,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया हर्ष ने, और मैंने इसको सेव कर लिया। जैसे मैं सक्सेसफुली सेव करूंगा तो अब मैं अगर फिर से एक हफ्ते या 1 महीने बाद देखूंगा तो उस डेट के सेम डे अगर मैं उनका रिपोर्ट देख रहा हूँ, ये देखिए तो ये बता रहा है कि भैया टोटल 12,000 हुआ था, 4,000 अभी यहाँ पे देखिए उनका बैलेंस बचा हुआ है और टोटल पेड इंटरेस्ट में 8,000 रुपये दिख रहा है। अब इस इंटरेस्ट का अगर मुझे रिपोर्ट में देखना है, रिपोर्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ये भी प्रॉपर हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो लोन इशू में जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोन एंट्री लेजर, आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो किस कस्टमर का आपको चाहिए वो ले लीजिए, किस डेट से किस डेट तक का आपको रिपोर्ट निकालना है वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज सपोज दैट सितंबर में इनका था, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सितंबर से लेके मुझे आज तक का रिपोर्ट चाहिए। मैंने व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया तो हर्ष शर्मा का हमारे पास ये देखिए रिपोर्ट ओपन होके आ गया। नेम हर्ष शर्मा, यहाँ पे लोकल एड्रेस जो भी मेरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इनका जो लोन अमाउंट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में 1,12,000 हो रहा है, 3 महीने, जो कि मंथली इंटरेस्ट है 3%। अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोन इशू का डेट है ये डेट, और आज का डेट जो है आप यहाँ पे देखेंगे वो डेट। इसके अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट पीरियड हम आप देखेंगे कि 9/1/2025 और 1/7/2026। तो इस डेट में ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इस डेट से और इस डेट के बीच में कैलकुलेट हो कि टोटल अमाउंट आ रहा है 12,000 रुपये, इशू अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपये, इंटरेस्ट अमाउंट 12,000। तो टोटल अभी यहाँ पे देखेंगे पेड हुआ है, तो पेड हुआ बता रहा है कि भाई 8,000 पेड हो गया है। तो अगर वो अभी बैलेंस अमाउंट उनके पास हमारा जो है 1,04,000 रुपये, जिसमें 1 लाख रुपये जो है वो इशू अमाउंट है और 4,000 रुपये जो उनका बचा हुआ है वो इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी रिपोर्ट को क्या करता हूँ, जैसे मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ तो आपको एक प्रॉपर समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में कैलकुलेशन हो कैसे रही है। तो मैं लोन एंट्री में जाता हूँ, सेम कस्टमर का मैं फिर से रिसीव करता हूँ अमाउंट। सपोज दैट उन्होंने फिर क्या किया, 2 घंटे बाद फिर से मुझे कैश में 2,000 रुपये और दे दिए।
देन मैंने इसको सेव किया। अब सेम रिपोर्ट हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए लोन एंट्री लेजर, और यहाँ पे मैंने हर्ष का व्यू किया, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बता रहा है कि एक बार उन्होंने 8,000 पेड किया इंटरेस्ट, फिर एक बार उन्होंने पेड इंटरेस्ट किया 2,000 रुपये, तो टोटल अभी जो बन के आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,02,000 रुपये अभी आपका उनके पास बैलेंस है। मतलब मैं उनसे अभी 1,02,000 रुपये अगर ले लूँगा तो उनका लोन क्लोज हो जाएगा। अब लोन क्लोज कैसे करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कुछ टाइम बाद वो आते हैं, बोलते हैं भैया पैसे का ही पूरा इंतजाम हो गया, मुझे लोन क्लोज करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले जाना, आपको देखिए लोन एंट्री इशू पे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली हर्ष वाले कस्टमर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लोन सेटल बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं लोन सेटल बटन पे क्लिक करूँगा तो उनका टोटल अमाउंट यहाँ देखिए आ गया कि भैया 1,02,000 रुपये हो रहा है, आप दे दीजिए। अब अगर उन्होंने बोला भैया कुछ अगर छूट हो जाती है, मैं एक साथ ही पे कर रहा हूँ, मैंने बोला चलिए मैं आपको 500 रुपये छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 500 रुपये उनको छोड़ना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए डिस्काउंट अमाउंट में 500 लिख दूंगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं 0 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको 500 लिखना है, ये देखिए। तो डिस्काउंट इंटरेस्ट अमाउंट आपका 1,500 रुपये हो गया। मतलब अब आप उनको 1,15,000 रुपये दे देंगे, तो जिसमें आपका उनका हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और अब आप देखेंगे कि इनका लोन क्लोज हो चुका है। लोन क्लोज होने के बाद आप यहाँ पे लोन में जाएंगे और अगर आप यहाँ पे जाते हैं सिंपली लोन एंट्री में और यहाँ पे अगर आप क्लिक करके फिर से हर्ष वाला डाटा लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो बता रहा है कि टोटल पेड हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन जो है लॉक हो जाएंगे। आप मतलब एक वैलिडेशन लगा हुआ है, फिर उसकी एंट्री होगी ही नहीं। और रिपोर्ट में देख लेते हैं तो यहाँ पे लोन में जाना है, आपको लोन एंट्री लेजर में जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अब जैसे मैं हर्ष का यहाँ पे व्यू करता हूँ तो ये प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से टोटल, ये देखिए यहाँ पे भी उनका बता रहा है कि भाई आपका जो पेमेंट था, जो पेड था, वो सब कुछ हो चुका है, ये डिस्काउंट भी लग चुका है, अब उनका कंप्लीट। अब ये रिपोर्ट जो है क्लोज वाले सेक्शन में आ रहा है कि नहीं, तो आपको लोन वाले में जाना है, लोन कस्टमर रिपोर्ट में जाना है। आपको यहाँ पे देखिए क्लोज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए किस किस का क्लोज हो चुका है लोन, उसका हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा आपको। ये देखिए स्टेटस क्लोज। और अगर मैं इस क्लोज वाले पर नहीं क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए किसका ओपन है उसका दिखेगा आपको। जैसे अभी यहाँ पे देखिए किसका ओपन है, राजकुमार वर्मा का ओपन है, बट हर्ष वाला डाटा आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, लोन इशू कर सकते हैं, लोन रिसिप्ट का अमाउंट भी ले सकते हैं। एकदम बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है दोस्तों। इस पे कैलकुलेशन आप मंथली वाइज, डेली वाइज, आप चाहें तो ईयरली वाइज भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्रेजेंट टाइम में अगर आप गिरवी सॉफ्टवेयर खोज रहे हैं, कम दाम में एकदम खोज रहे हैं, आपका बैलेंस 0 है, तो आप इसको करिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा AMC चार्ज है, उसमें आप इसको ले सकते हैं और आप अपनी पूरी बिजनेस, पूरे शॉप को एकदम सिंपल और सटीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर भी खुश रहेगा कि उसको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगा, आप भी खुश रहेंगे क्योंकि आपको सारा रिकॉर्ड और रिपोर्ट अच्छे से मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।